अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होनी चाहिए। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होनी जी चाहिए। होनी चाहिए अखिलेश यादव प्रधानमंत्री। यहाँ पे पानी की और बिजली की समस्या है और यहाँ पे नागरिक लोग हैं, इनको नौकरी फोकरी जरूरत है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। हमारे पढ़े लिखे भाई बहन नौकरी तलाश में इधर उधर डोल रहे हैं, बिल्लारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गाँव में सरकार में ऐसा हुआ है जो कि जमीनी स्तर पर हो, जिसका जनता को फायदा मिल रहा हो, गरीब को, लाचार को, बेरोजगार को फायदा मिल रहा हो, ऐसा कोई काम हुआ है? क्या नाम है आपका? ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि राशन, जैसे भाजपा सरकार बड़े वायदे करती है कि हम राशन दे रहे हैं, खाली राशन ही मिल रहा है और राशन के अलावा और कोई मतलब सुविधा नहीं मिल रही। बीजेपी वाले ये भी कहते हैं हमने सब जगह शौचालय बनवाए हैं, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा किधर है। किसी का बाहर जा रही है, हमारे लड़की भी और औरत भी बाहर जा रही है। आवास की व्यवस्था की है गरीब लोगों के लिए, अभी कोई गाँव में नहीं बना। क्या नाम है सर आपका? अलीम खान। अरे आप बताइए कि ये भाजपा सरकार बड़े लंबे लंबे वायदे कर रही है कि हमने गांव में शौचालय बनवाए हैं, जिसको बहन बेटी को बाहर शौचालय शौच के लिए जाना पड़ता था, आज वो हमने सुविधा कर दी है। अभी हमारे गांव में ऐसी कोई, ये दौलना निर्पाल गांव है जी, इसमें अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है, ना तो कोई अभी शौचालय कहीं आउट एरिया में बना, अपने अपने घर में अपने अपने पैसे से बना रहे हैं कुछ लोग। जी जी, कुछ पहले बने थे जो अखिलेश की सरकार में बने थे, उसके सरकार के बाद में अभी कोई शौचालय ऐसा नहीं बना है कि आप लोग कहीं मीडिया में दिखाएं। आप अपने पूरे गांव में बता सकते हैं कि यहाँ पे आवास की सुविधा दी गई हो? अभी पूरे गांव की गारंटी है, पूरे गांव की गारंटी है। पूरे गांव में देख लीजिए आप घूम के, कहीं आवास कहीं नहीं बना। भाजपा सरकार का ये भी कहना है कि आयुष्मान कार्ड जो जिसमें 5 लाख तक की इलाज फ्री है, क्या आप लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिली है? वो तो सुविधा है, वो मिली, जो मिली है उसको बताएंगे। आयुष्मान कार्ड की सुविधा आपको मिली है, उससे आपने कभी इलाज कराया किसी को? अभी ऊपर वाले ने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। नहीं, कहने के लिए कहा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा हॉस्पिटल। कुछ लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन वहाँ जाके दिखाते हैं। जैसे अभी आपका रूसा है और भी हॉस्पिटल है, वो जो कहते थे अभी हमारे यहाँ कोई नेट पे नहीं चढ़ा है, ये आपकी कोई सुविधा नहीं हो पाएगी सर। कोई सिफारिश लगी है जब आपके द्वारा लगी हो और किसी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा, जब उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती किया है कि हाँ लाओ जी कर लो, नहीं बाकी अभी मैं डायरेक्ट जाऊँ लो जी ये मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है, इससे मुझे सुविधा दे दो, तो वो तुरंत मना कर देंगे। ग्रामीण इलाके में आपको पता है कि हमारी कृषि ही सबसे भरण पोषण का एक जरिया होता है। इस समय आपको पता है किसान अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, अपनी मांग के लिए दिल्ली कूच कर गए, उनको वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। धोखा, खाली धोखा, वोट की खातिर धोखा खाली। आप क्या कहना चाहिए सर? क्या नाम है आपका? निजाम खान। मौजूदा सरकार के क्या कोई भी काम आपको ऐसा लग रहा है जो जनता के हित में हो? जी नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। और हमारे गांव में पानी की तो इतनी व्यवस्था खराब है, अगर 24 घंटे या 12 घंटे लाइट ना आए तो गांव भूखा प्यासा मरने की पगार पे आ जाता है। एक भी सरकारी नल नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की तो इतनी समस्या है, जबकि ये नगर निगम में गाँव कर दिया है। नगर निगम में करने का मतलब क्या होता है ये बताएं आप? नगर निगम का मतलब होता है नगर निगम उसको हर सुविधा दे। क्या सुविधा मिल रही है? गरीब आदमी खड़े हुए हैं, अगर कोई भी कह देगा पानी मिलता है, अगर 12 घंटे लाइट नहीं आए तो सारा गांव प्यासा मर जाता है। सफाई कर्मचारी हफ्ते में एक दिन आते हैं, अपने हाथ से सफाई एक दिन आते हैं और करके चले जाते हैं, थोड़ा सा नाम, खाली नाम कर जाते हैं वो सफाई करने का। तो क्या व्यवस्था है? और अभी आप उस्मान कार्ड की कह रहे थे, अभी मेरे भाई का उस्मान कार्ड बना है। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था अभी, तो मैंने बलून ड्रामा में अभी ऑपरेशन कराया। उसमें खाली पूर्ति कर दी है, खाली पूर्ति नाम जी, खाली ऑपरेशन करके छोड़ दिया। प्राइवेट इलाज करा रहा हूँ उसका अपनी जेब से। तो क्या है, उस्मान कार्ड खाली नाम कर रही है ये सरकार, उस्मान कार्ड बना दिया, उसका इलाज पूरा करते हैं ना, और कागज पे लिखवा लेते हैं 10 रुपए की गोली देकर कि हमने इलाज पूरा कर दिया। आपका कहने का मतलब है कि आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा सरकार दे रही है, एक धोखा है, एक बिल्कुल धोखा सरकार दे रही है, लेकिन ये हॉस्पिटल वाले उसको पूरी तरह से कर रहे नहीं है, जमीन स्तर पर नहीं है, पूरी स्तर पे नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी अपने भाई का बलून ड्रामा में कराया, चाहे तो आप जांच करा सकते हैं, और उसका थोड़ा सा इलाज करके बस ऑपरेशन करा करके और बाकी दवाई भवाई सब छोड़ के मैं अब प्राइवेट दवाई करा रहा हूँ। उसकी प्राइवेट पट्टी हो रही है, 2 महीने का इलाज बताया डॉक्टर ने, खाली उसका ऑपरेशन ही किया और कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार में का ये वायदा है कि हमारी सरकार में सभी किसान मजदूर सभी एक खुशहाल है। हमारी जो सरकार है वो सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ चलने वाली सरकार है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये किस नारे पर खड़े उतर रहे हैं? नहीं, गलत है, गलत। सर क्या नाम है आपका? क्या कहें? बिल्कुल नहीं। मेरा नाम राशिद खान है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? देखो हम अगर आम आदमी है, हमको अगर क्या चाहिए, अगर हमें अगर आराम चाहिए, सरकार किसी की भी हो, अगर हमें बस मजदूर आदमी है, अगर हमें आराम मिलना चाहिए, किसी की भी सरकार हो।
हमारा तो कहने का बस यही है। आपको लग रहा है कि सरकार में रोजगार मिल रहा है, लोग खुश हैं? देखो नहीं है सर, इस सरकार में सबसे ज्यादा गरीब लोग इतने परेशान है कि बस कुछ कह नहीं सकते सर। विपक्ष के आरोप है कि महंगाई भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो महंगाई सर इतनी है कि बस कह नहीं सकते, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतनी परेशान महंगाई चरम पे। कोई भी सरकार ने रोड भी नहीं बनाया सर आज तक। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, जब रोड बना था, उसके बाद में अखिलेश की भी सरकार आई, कोई रोड नहीं बना। गाँव की बाहर जाके देखिए, आपकी मोटरसाइकिल गुजर करेगी। आज तक इतने नेता आते हैं हमारे गाँव में, बीजेपी के भी आते हैं और सरकार के मुलायम सिंह जी के भी आते हैं, लेकिन इस सरकार वायदा करती है रोड के गड्ढे मुफ्त। अभी पानी भरा हुआ है, रोड देखिए आप। हम नेताजी आते हैं हमारे, और भी विधायक आते हैं, हम मेन रोड अभी मौका दीजिए, अभी ऐसा मौका दीजिए कि सरकार हमें बन जाने दो। आपके वायदा करके चले जाते हैं, अब जो बन जाते हैं वो दोबारा आते ही नहीं है। हम लाइन दिन से हलाते रह जाते हैं, मेहनत भी करते हैं। नगर निगम में कर दिया, राम मंदिर बन गया, इससे खुश नहीं है कि आप लोग सब? अरे भैया, हम तो मंदिर बन गया, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। सरकार कम से कम बीजेपी की सरकार में टूटा, बीजेपी की भी बना है, इस बात से हम खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। लेकिन वो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं, लेकिन खुशियों नहीं है कि आगे राम मंदिर में पैसे लगाते रहोगे। जी जनता कहाँ जाएगी? जी आ रही है, ये पौधे आ रहे हैं छोटे छोटे, अगर एक पौधा लगाते हैं उसकी सीरत कैसे लेंगे आप? विपक्ष पहले बनने कह रहे हैं कि क्या नाम है, सरकारी आवास बन रहे। इस गांव में आज तक सरकारी आवास नहीं बना, 2 बार मोदी जी की सरकार बन गई, कहते मोदी जी तो कह जाते हैं सर, हमारे गांव में तो मोदी जी का कोई काम नहीं हुआ, ना ही तो देखो आवास के मकान बने, ना ही देखो लट्ठा लगे हुए हैं, इनमें ना कोई लाइट लगी, ना कोई इस गाँव में झूला नहीं आया। मोदी गांव में पोखर के ऊपर कोई पार्क नहीं बना, बाकी गांव में चले जाइए आप, सारे गांव में बने हुए हैं। इस गांव में कोई सुविधा नहीं है। और इसमें 2 ही जाति हैं, एक जाटव भाई और एक मुस्लिम भाई, तीसरी जाति है एक लोधे राजपूत, उनका जो पार्षद है। बाकी और कोई जाति नहीं है, और सब मिलकर रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं। कोई आज तक कोई विवाद नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब मिलकर रहते हैं। लेकिन सुविधा किसी के लिए नहीं है, वोट मांगने के लिए सब कोई सुविधा नहीं है। आरोप लगाते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति न करेंगे तो फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? उनका मुद्दा ही है। ये वर्तमान सरकार महिलाओं के इसमें कैसा कार्य कर रही है? महिलाओं की इसमें कुछ नहीं कर रही, और बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, स्कूल में टॉर्चर करते हैं, बार बार पैसे मांगते हैं हर एक चीज के। फिर इस सरकार से क्या फायदा है जब हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे और पैसे बिना बच्चा गरीब का रह जाता है पढ़ने के लिए। फिर ये सरकार क्या कर रही है? वैसे यूँ कहते हैं गरीब की सुविधा कर रही है, गरीब की कुछ सुविधा नहीं कर रही। हमारा बच्चा इसी वजह से पढ़ लिख नहीं पाता है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? अलीगढ़ जाते हैं बच्चे, प्राइवेट में? प्राइवेट जा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल 8 तक है, इससे ज्यादा है नहीं है। जी। और फिर प्राइवेट में तो पढ़ाएंगे जब बच्चों को हमें आगे पढ़ाना होगा, नहीं पढ़ाते हैं तो मोदी जी यूँ कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अच्छा, आप ऐसा कहना चाहती हैं कि हम लोग गरीब हैं और इन लोग बच्चों की फीस के चलते हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हम, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। या पढ़ाने के लिए आए या लाएं या पेट के लिए ना, किस किस के लिए लाएं? इतना बच्चे पढ़ा भी लेते हैं थोड़ा बहुत, उनकी नौकरी नहीं लगती है, बिल्कुल नौकरी खत्म कर दी मोदी जी ने। फिर क्या करें? फिर क्या फायदा इस सरकार से? पहले बच्चों की जैसे 8 कर लेते थे, हाई स्कूल कर लेते, इंटर कर लेते तो बच्चों की नौकरी लग जाती। अब तो इंटर कर लें या BA कर लें या BEd कर लें, कुछ भी कर लें, बच्चों की नौकरी नहीं लगती है। और फिर नौकरी भी है तो रिश्वत कहाँ से लाएं? रिश्वत है, फिर हम रिश्वत नहीं ला सकते हैं क्योंकि गरीब है, हम पे जमीन जाया तो नहीं तो हम बेच दें, क्या फिर क्या फायदा है मोदी सरकार? मोदी सरकार तो ये कहती है हमारी सरकार में सभी लोग खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं। रात में महिलाएं भी उस पुरानी सरकारों में हुआ ये करता था, क्यों नहीं हो रहा? महिलाओं के संग हर एक जगह मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स काट लेते हैं। अभी देखो निमाज में पर्स काट लिया, मोबाइल उसमें मोबाइल, कैसे कहते हैं कि मोदी सरकार में क्या सब कुछ हो रहा है मोदी सरकार में? ये तो गलत बात है, मोदी सरकार में न हो रहा है। राशन बांट रहा है, फ्री है, वो हमारा ही है, कोई फ्री नहीं दे रहा राशन। तुम्हारा गैस सिलेंडर आ रहा है, जब कितने का आता था? 300 का, 250, 400 का हमारी सब्सिडी आती है, अब कितने का आ रहा है? 900 का, 950 का। किसी किसी घर में पैसे की वजह से सिलेंडर नहीं आता है, और फिर बिजली आ रही है, बिजली फ्री जो कहते हैं कनेक्शन कर दिया, उन पर इतने बिल आ रहे हैं कि इंसान मजबूर हो रहा है। फिर छूट दे देते हैं, क्या कर देते हैं छूट? एक महीने में 12-12, 13-13, 14-14 का बिल आ रहा है। क्या फ्री कर रहे हैं मोदी जी? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका कहना यह है कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर फ्री दिए थे सारी महिलाओं को। जो महिलाएं
लकड़ी जलाया करती थी, कंडे जलाया करती थी, आज वो हमारे द्वारा दिए गए गैस सिलेंडर से आसानी से खाना बना रही है। वो फिर भी सिलेंडर वो महंगाई की वजह से नहीं भरवा पाती हैं, फिर भी चूल्हा जलाने की कोशिश करती हैं सर। मैं भी करती हूँ कोशिश, क्योंकि 950 रुपए नहीं हो पाते हैं। किसी दिन बच्चे काम नहीं करते हैं, इतनी ठंड पड़ी है, काम नहीं हुआ बच्चों का, तो हमने भी चूल्हे चलाए सर। 950 कहाँ से लाएं, बच्चों की फीस कहाँ से लाएं, पढ़ा नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं मोदी जी बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ा